गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन दूसरे जो क्लास है उसके लिए बात करने आया हूँ मैं। ठीक है, अपन ने नॉर्थ साइड जो एक्सप्रेस 200 स्टार्ट करी थी उसके बारे में, रिगार्डिंग दूसरी जो क्लास है उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी जाएंगे कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और आज तक कहाँ से आए हुए हैं। तो अपन पहले आज पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक के बारे में। ठीक है, तो पीडियाट्रिक जो अपन सब्जेक्ट उठाया है पीडियाट्रिक, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब शुरुआती जो चीज़ें होती है वो मैं पढ़ाऊंगा। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पहुंचे गए हैं और जो आप बैक पेपर में जो पीछे जो पेपर आया प्रीवियस पेपर उसके अंदर देख सकते हो कि उन्हीं से क्वेश्चन आए, उससे अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आया। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन जो क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट के अंदर उसी के बारे में पढ़ना है। तो पीडिया का अर्थ क्या होता है? पीडिया का अर्थ होता है चाइल्ड और आइट्रिक ट्रीटमेंट और आइस ब्रांच ऑफ साइंस। जो पीडियाट्रिक है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिर्फ इसका मतलब क्या होता है कि पीडिया मतलब चाइल्ड, आइट्रिक मतलब ट्रीटमेंट और आइस ब्रांच मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसी मतलब डील मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर ट्रीटमेंट क्या आता है बच्चों का। जब बच्चों का जो बच्चे होते हैं उनको ट्रीटमेंट क्या आता है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन? पीडियाट्रिक बोलते हैं। उसके अंदर फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, पीडियाट्रिक के जनक कौन है या पिता कौन है? उनका नाम है इब्राहिम जैकब। इब्राहिम जैकब है जो पीडियाट्रिक के जो क्या है फादर कहलाते हैं या जनक कहलाते हैं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है पहुंचने वाला वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, या तो ग्रोथ की डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है, एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा। तो ग्रोथ क्या है? ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं जैसे कि इंक्रीज नंबर। ग्रोथ के अंदर क्या है? इंक्रीज नंबर एंड सेल ऑफ साइज फिजिकल मैच्योरेशन। मतलब ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जो अपनी फिजिकल मैच्योरेशन, अपन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ठीक है, तो अपनी बॉडी जैसे हाथ बड़ा हो गया, मुंह बड़ा हो गया, जैसे पाँव, सारी चीज़ें बड़ी होती है, वो किस में आती है? ग्रोथ के अंदर। और इनकी नंबर ऑफ सेल ऑफ साइज, ठीक है, जो अपनी सेल और टिश्यू होती है उनकी साइज के अंदर बढ़ोतरी होना, ठीक है, वो किस में आती है? ग्रोथ के अंदर। इट कैन बी मेजर्ड। इस ग्रोथ को अपन क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, किसी भी चीज़ से माप सकते हैं। जैसे अपना वजन हुआ, वेट हुआ, ठीक है, उसको अपन हाइट हुआ, उसको अपन माप सकते हैं, वो ग्रोथ के अंदर आता है। सेकंड नंबर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? इंक्रीज फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू। जो अपनी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग चलती है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन चलती है, वो डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो टिश्यू जो फंक्शन करती है या जो सेल फंक्शन करती है उनके अंदर आता है डेवलपमेंट के अंदर। अब इसके बारे में इट कैन नॉट बी मेजर, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इनिशियली नॉर्मली तौर पर देखें तो अपन इसको मेजर नहीं कर सकते, या फिर अपन देख सकते हैं कि वेट से अपन डेवलपमेंट मेजर थोड़ी कर सकते हैं, सेल की फंक्शनिंग थोड़ी मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन बनता है इससे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। G&D लिखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो प्रिंसिपल होता है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, हर बार देखा जाता है कि बना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इसे प्रिंसिपल कौन कौन से है? फर्स्ट नंबर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज ए पैरेलल प्रोसेस। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों पैरेलल प्रोसेस है, मतलब दोनों साथ में चलने वाली प्रोसेस है। अगर ग्रोथ जितनी होगी उतना ही उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं ग्रोथ आगे बढ़ गई हो या डेवलपमेंट पीछे रह गया हो, धीरे धीरे चल रहा हो। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल प्रोसेस है, मतलब साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है। उसके बाद इट इज़ फॉलो सीक्वेंस ऑफ स्टेज। अब ये क्या है? फॉलो सीक्वेंस ऑफ स्टेज का मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये दोनों क्या है? फॉलो सीक्वेंस स्टेज, मतलब हर एक स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे से सीधा बूढ़े के लक्षण आ गए हो। ठीक है, तो स्टेज बाय स्टेज सीक्वेंस के हिसाब से चलती रहती है दोनों की दोनों। ठीक है, ग्रोथ एंड उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिफेलोकॉइडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, अब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सिफेलोकॉइडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल के रूप में चलती है। इसका मतलब क्या होगा? सिफेलोकॉइडल मतलब हेड टू टो डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है किसी भी इंसान की, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब ये सेंटर बॉडी है मेरी। ठीक है, यहाँ से पहले कोई भी अगर कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से फिर जो हाथ जो पैरेलल जो पेरिफेरल एरिया है, ठीक है, बाकी एक्सट्रीमिटीज है वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो सिफेलोकॉइडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई ये जो मतलब मेनली इसमें कौन कौन से सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो फंक्शन मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, इनमें से कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, मतलब एक्सेप्ट का क्वेश्चन आया था। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर आया ग्रोथ स्टॉप आफ्टर प्यूबर्टी बट डेवलपमेंट कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के बाद जो ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद किसी की लंबाई बढ़ना, हाइट बढ़ना, लंबाई बढ़ना ये नहीं होती। ठीक है, तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? ग्रोथ स्टॉप आती है, बट जो डेवलपमेंट होते हैं वो कंटिन्यू, मतलब जो सीखने की डेवलपमेंट जो स्किल होती है वो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब वो बुढ़ापे तक चलती है। ठीक है, उसके बाद अपन सेकंड अगली जो टॉपिक है उसके बारे में बात करें, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो असेसमेंट होता है ग्रोथ में, मतलब असेस करेंगे जो बच्चा है जो भी है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, पहले अपन ने पढ़ा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। पहले पीडियाट्रिक के बारे में मैंने समझाया था कि इसके फादर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आता है कि फादर कौन है। देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल है उसके बारे में, एक्सेप्ट के लिए पूछ लेता है या इनमें से कोई सा नहीं है। ठीक है, उनके बारे में 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड नंबर आता है असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसका असेसमेंट, जो बच्चे हैं जो जन्मा है बच्चा उसका असेसमेंट करना है अपन को, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से असेसमेंट करना है। तो पहला नंबर आएगा अपने वेट का, वेट मतलब उसका वजन का। तो वजन के हिसाब से अपन असेसमेंट करते हैं। तो क्या होता है? ड्यूरिंग
फर्स्ट वीक न्योनेट लूजेस 10% ऑफ हिज बर्थ वेट ड्यू टू मेच्योर किडनी एंड मैकोनिम। मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट वीक होता है, पहले जो 7 दिन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसका 10% जो अपना बॉडी वेट होता है उसका 10% लूज करता है। जैसे मान लो 2.5 किलो का है तो अपना 2.5 किलो का 10% निकाल लो आप, वो लूज करता है कितने, कब, फर्स्ट वीक के अंदर। उसके बाद ड्यू टू, ये किस कारण से होता है या किस वजह से हो रहा है, ये 10% लूज क्यों हो रहा है, ये हो रहा है इमेच्योर किडनी एंड मैकोनियम। जो मैकोनियम होता है, जो फर्स्ट स्टूल होता है बच्चे का, ठीक है, उसके एक्सक्रीशन से, और जो किडनी होती है वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, ठीक है। इस वजह से जो बच्चे का जो वेट है वो 10% क्या होता है, कम होता है। कब, फर्स्ट 6 मंथ के बाद। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ के बाद, फर्स्ट वीक के बाद, जो फर्स्ट वीक होता है, पहले 7 दिन या 6 दिन बाद क्या होता है, ये 10% लूज होता है। उसके बाद अगले 7 से लेकर 10 दिन तक ये वापस जो वेट है वापस गेन होता है। मतलब जो 10% घटा है वो 10% वापस उस बच्चे को मिल जाता है। उसके बाद क्या आता है कि वेट के अंदर क्या है, ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, मतलब जैसे बच्चे का जो वेट है वो कैसे बढ़ता है, ड्यूरिंग पहले 6 महीने क्या होता है, बच्चे का वजन 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। 30 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको रोज 30 ग्राम पर डे के हिसाब से उसकी 6 महीने तक उसको जो 30 ग्राम पर डे के हिसाब से उसकी मतलब वेट बढ़ता है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बच्चे का वजन है नॉर्मल, जब बच्चा जन्मा है उसका वजन कितना है, ठीक है, उस हिसाब से मतलब 2 मतलब 2 गुना, जो बच्चे जैसे 2 किलो का जन्मा है तो 4 किलो का, 4 किलो का बच्चा कब हो जाएगा, 2 टाइम 5 से लेकर 6 महीने तक। मतलब ये क्या है कि 2 गुना बच्चे का वजन कब हो जाएगा, 5 से 6 महीने पे हो जाएगा। 3 गुना कब हो जाएगा, मतलब जितना जन्मा है उससे 3 गुना वजन कब हो जाएगा, 1 ईयर पे हो जाएगा। और 4 टाइम मतलब 4 गुना, 4 गुना वजन कब हो जाएगा, 2 ईयर। ये जो अपने ये टाइम जो गुना लिखा है, ये किसके हिसाब से लिखना है, जो बच्चा जन्मा है उसके वेट के हिसाब से अपन को ऐड करना है या जोड़ना है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है लेंथ के बारे में, ठीक है। अब लेंथ के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 8 बर्थ पे 50 सेंटीमीटर बच्चे का वजन होता है, ठीक है। सॉरी, 8 बर्थ पे 50 सेंटीमीटर बच्चे की लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद 4 से लेकर 5 साल, जब 4 से लेकर 5 साल तक जो बच्चा होता है उसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एमएससी एंट्रेंस के अंदर ये पूछा गया था कि 5 साल का जो बच्चा है उसकी लंबाई कितनी होती है। उसके अंदर ऑप्शन के अंदर 105 सेंटीमीटर दिया हुआ था और वही आंसर हुआ था। तो 4 से लेकर 5 साल के जो बच्चा होता है उसका जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद लेंथ इंक्रीज एवरेज, ठीक है, 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर। मतलब पहले जो 6 महीने होते हैं उसके अंदर जो बच्चे की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो नॉर्मली कितनी बढ़ती है, 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है। तो 6 महीने में 6 दूनी 12 सेंटीमीटर समथिंग बढ़ेगी 6 महीने के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला, इसका लेंथ का एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूला है जो ज़्यादातर किसमें अप्लाई होता है, 2 से लेके जो 2 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं उनके अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जिसमें क्या होता है, 2 से लेकर 12 साल के चाइल्ड होते हैं उनके अंदर होता है, जिसमें क्या है, एज इन ईयर, मतलब जितनी बच्चे की एज है, ठीक है, जितने साल का है। मान लो यहाँ पे बच्चा अगर 2 साल का है, ठीक है, तो एज इन ईयर इंटू 6, फिर 6 कर लो, प्लस 77, ठीक है। अब 6 दूनी 12 प्लस 77, तो ये जोड़ लो 7 9 7 8 89, मतलब ये 90 सेंटीमीटर। मतलब 2 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 85 या 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है वो, ठीक है। उसके बाद चेस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। चेस्ट के बारे में बच्चे के अंदर क्या है, जो चेस्ट होता है बच्चे का, जो चेस्ट की जो चेस्ट का जो यहाँ का जो लंबाई होती है, ठीक है, जो चेस्ट होता है वो चेस्ट होता है 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर, 30 to 33 सेंटीमीटर एट बर्थ। मतलब जो बर्थ होता है बच्चा जब जन्मता है तो उसका 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर तक ये बर्थ चेस्ट होता है बच्चे का। उसके बाद ये क्या होता है कि 3 सेंटीमीटर लोअर देन हेड, मतलब जो हेड सर्कमफ्रेंस है उससे 3 सेंटीमीटर कम होता है। जो हेड है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो चेस्ट है वो कम होता है। हेड बड़ा क्यों होता है 3 सेंटीमीटर, इसका कारण है जो क्रेनियम होती है अपना, क्रेनियम के अंदर जो फ्यूचर पाए जाते हैं वो क्या हो, थोड़े सेपरेट रहते हैं, कि जब बच्चा निकलता है तो उससे क्या है, सेपरेट रहते हैं, उस वजह से 3 सेंटीमीटर बड़ा हुआ रहता है। उसके बाद बोथ हेड एंड चेस्ट, जो हेड और अपना जो सिर है बच्चे का, अपना नहीं इस बच्चे का, ठीक है, बच्चे का सिर और जो चेस्ट है वो दोनों जब बराबर कब हो जाएंगे, 1 साल के अंदर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 साल के अंदर बराबर कितने होंगे, 1 साल के अंदर जो बराबर है वो कितने होंगे, 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, मतलब बराबर हो जाएंगे दोनों 1 साल के ऊपर। उसके बाद जो हेड है, अब अपन आते हैं हेड के बारे में। हेड में क्या है, 8 बर्थ मैंने बताया था, इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा कर लो। हेड 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर, नॉर्मली 34 सेंटीमीटर होता है। 12 मंथ या 1 ईयर पे कितना होता है, 46 सेंटीमीटर मैंने पढ़ा, दोनों इक्वल होते हैं, चेस्ट और हेड। उसके बाद MUC, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जो ये है अपना अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये कितना होता है, 8 बर्थ पे कितना होता है, 11 से 12 सेंटीमीटर। और ये 8 बर्थ, उसके बाद 1 से 5 ईयर, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक जो बच्चा होता है उसका कितना होता है, 16 से लेकर 17 सेंटीमीटर तक
क्या होता है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, ये जो मैंने जो डाटा लिखा है अभी तक, ठीक है, इनमें जो डाटा है वो सारे के सारे क्वेश्चन में आए। सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इसको 7 स्टार कर लीजिए। उसके बाद जैसे 8 बर्थ पे ये, ठीक है, 50 सेंटीमीटर होता है। अब ये जो फॉर्मूला है ये ले लीजिए आप, ये 5 ईयर वाला पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो सर्कमफ्रेंस है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस से पूछा गया है, हेड सर्कमफ्रेंस पूछा गया है, ठीक है। और ज़्यादातर ये 1 साल से 5 साल तक का ये MUSC पूछा गया है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। उसके बाद टिथ के बारे में, दांतों के बारे में बात करते हैं। दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट दांत होते हैं, एक दूध के दांत होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। और मिल्क टीथ का दूसरा नाम हो गया डेसिडुअल टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ को आल्सो कॉल्ड डेसिडुअल टीथ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट अपन मिल्क जो दूध वाले दांत है उनके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट टीथ अपेयर इज लोअर सेंट्रल इंसीजर, ठीक है। लोअर सेंट्रल इंसीजर क्या है, ये नीचे वाले, ठीक है, जो सेंटर के अंदर रहते हैं वो सबसे पहले दांत अपेयर होते हैं एट कितने मंथ पे, 6 महीने पे। कौन से, दूध वाले दांत, मिल्क टीथ। उसके बाद जो परमानेंट टीथ की बात करें उसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसके अंदर थर्ड मोलर जो टीथ होता है, थर्ड मोलर होता है, ठीक है, वो उसका दूसरा नाम है विजडम टीथ, जिसको अपन बोलते हैं अक्कल दांत, ठीक है। अक्कल वाली दांत होती है वो विजडम टीथ कहलाती है। और कब अपेयर होती है, वो 18 साल पे, ठीक है। जितने भी इसके अंदर जो डाटा लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इनमें इनके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, तो आप पढ़ लीजिए। इससे बाहर अगर कुछ आ जाए तो बता देना, ठीक है। जो ग्रोथ एंड जो प्रिंसिपल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आता है वेट से, जो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम लिखा हुआ है, उससे लेंथ आती है 8 बर्थ पे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको ये याद नहीं होता तो फॉर्मूला आप लेंथ के हिसाब से निकाल सकते हैं, कितने भी दे रखा हो, फॉर्मूला याद करो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना कम होता है, 3 सेंटीमीटर, नॉर्मल कितना होता है, दोनों इक्वल कब होते हैं। हेड के बारे में कितना होता है नॉर्मल, 1 साल पे कितना होता है। उसके बाद टिथ, जो डेसिडुअल टीथ है वो उसको क्या बोलते हैं, पहला डेसिडुअल टीथ का नाम क्या है, ठीक है। जो सेंट्रल इंसीजर है, पहला डेसिडुअल टीथ कब अपेयर होता है, वो 6 मंथ पे अपेयर होता है। अब आगे पढ़ेंगे जो माइलस्टोन होते हैं, ठीक है। बच्चे के कुछ माइलस्टोन, जैसे स्माइल कब करता है, ठीक है, बैठता कब है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पहले अपन ने पढ़ा था जो पीडियाट्रिक है उसके बारे में पढ़ा था कि भाई पीडियाट्रिक के फादर कौन है, ठीक है। पीडियाट्रिक का मतलब समझा था कि बच्चों के अंदर जो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जो बच्चे के ट्रीटमेंट और उनके असेस केयर और करने के अंदर काम आती है, उसको पीडियाट्रिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो असेसमेंट होता है बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नहीं है वो तो मैंने लिखवाया नहीं, ठीक है। तो जो हैं वो इंपॉर्टेंट बताए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जो असेसमेंट मैंने बताया था, ठीक है, असेसमेंट के अंदर मैंने बताया था वेट, हाइट, लेंथ, ठीक है, उनके बारे में बताया था कि कितना कब हर 6 महीने में कितना बढ़ता है, वेट कब लूज़ होता है, बर्थ के अंदर कितना 10% लूज़ होता है, कब होता है, ठीक, कितना होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ बताने के बाद अब अपन आए हैं माइलस्टोन के बारे में कि डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन, जो बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है, छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। तब उसके अंदर कौन कौन से माइलस्टोन आते हैं, कौन माइलस्टोन का अर्थ क्या है, कौन कौन सी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे सोशल स्माइल, मतलब जब बच्चा घर में है, ठीक है, छोटा रहता है, तब बच्चा जब घर में रहता है, जब अपन उनको स्माइल करते हैं, अपन जब उसको स्माइल करते हैं तो वो सोशल खुद अपन मतलब वापस अपन को स्माइल कब देता है, तो सोशल स्माइल होती है वो कब डेवलप होती है बच्चे के अंदर, डेवलपमेंट कब होता है उसका 2 मंथ पे। मतलब जब बच्चा 2 महीने का हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो सोशल स्माइल है वो आने लग जाएगी, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जब सीटिंग, उसका अगला माइलस्टोन क्या है, सीटिंग विद सपोर्ट। बच्चे को अपन किसी सहारे के साथ खड़ा बैठाते हैं तो वो सहारे के साथ बैठना कब सीख जाता है, 5 से लेकर 6 महीने तक, ठीक है। 5 से लेकर 6 महीने तक बच्चा सहारे के साथ बैठना सीख जाता है। 5 मंथ जो लिखा हुआ है, 5 मंथ, 5 से 6, अगर मान लो आप बोल रहे हो कि 5, अब देखो 5 मंथ लिखा हुआ है टारगेट हाई के अंदर और 6 मंथ लिखा हुआ है एनक्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो दोनों लिखे हैं 5 से लेकर 6 मंथ पे। अब जो नर्स एम्स है वो क्या मानता है, इसको कौन सा राइट मानता है, ठीक है। 5 से लेकर 6 मंथ तक बच्चा बैठने में सीख जाता है। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, जो अपन ने सिटिंग विद सपोर्ट 5 से लेकर 6 महीने में क्या था, मतलब किसी एक सहारे के साथ खड़ा मतलब बैठाना बच्चे को कब होता है, 5 से लेकर 6 मंथ पे। अब सिटिंग विदाउट सपोर्ट मतलब बिना सहारे के वो बच्चा अपने आप बैठ जाता है, वो कब होता है, 8 मंथ पे, 8वें महीने पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंड विद सपोर्ट, मतलब जो बच्चा खड़ा रहता है वो सपोर्ट के साथ किसी चीज़ को सहारे पकड़ ले, उसके सहारे खड़ा रहता है, ठीक है, वो कब होता है, 9th मंथ पे, 9वें महीने पे। जो 9 महीने का हो जाता है बच्चा, ठीक है, जन्म के बाद 9 महीने का जब हो जाता है तो वो स्टैंड मतलब खड़ा रह सकता है, किसी सपोर्ट के सहारा, किसी सहारे के सहारा देने पे वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहारे के, मतलब उसको ऐसे छोड़ दो वो खड़ा रह जाएगा, और वो कब होता है, 12 मंथ है। 12 मंथ बोले तो 1 साल के अंदर, 1 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो विदाउट सपोर्ट के वो खड़ा होना सीख जाएगा। उसके बाद वॉक विथ सपोर्ट,
जो बच्चे चलते हैं, ठीक है, वो चलने के जो बोलते हैं कि कुछ अपन साइकिलें यूज़ में लेते हैं, ठीक है, बच्चे को इसे साइकिल दे दो, वो आराम से मतलब चल लेगा सहारे के साथ, ठीक है। तो वो क्या सपोर्ट उसको मिल चुका है उस साइकिल का, तो वो सपोर्ट के साथ चलना कब सीख जाता है? 12 मंथ पे या 1 ईयर पे, ठीक है। अब जो स्टैंड विद सपोर्ट है ये 12 मंथ पे है, मतलब जैसे कि बच्चा खड़ा रहता है वो तो एक जगह खड़ा रहता है, हल्का हल्का हिलेगा, ठीक है, तो वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। और चलने के लिए वो वाल्क विद सपोर्ट, अब चलने के लिए उसको कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो कब होगा? 12 मंथ पे, ठीक है, इसलिए दोनों का 12 मंथ है। वाल्क विदाउट, जो बच्चा वाल्क मतलब जो चलते हैं वो बिना सपोर्ट के कब चलना सीख जाएगा? 13 से लेकर 15 मंथ तक, ठीक है। 13 से लेकर 15 मंथ तक क्या होगा? बच्चा अपना क्या होगा कि मतलब बिना किसी सपोर्ट के वो चलना सीख जाएगा। उसके बाद क्लाइंब स्टेयर्स, मतलब जो सीढ़ियाँ होती है उनके ऊपर चढ़ना कब सीखेगा? ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर देखा होगा आपने कि बच्चे जब धीरे धीरे सीढ़ियों पे एक पाँव रखते हैं, उसके बाद दूसरा पाँव रखते हैं, ठीक है, वो अपने घुटनों के बल चढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है, बैठ के। तो वो कब होता है? क्लाइंब स्टेयर्स, मतलब जब चढ़ना सीखते हैं वो 2 ईयर पे सीखते हैं। चढ़ना बच्चे ऊपर जो सीढ़ी के ऊपर है वो कब सीखते हैं? 2 ईयर पे, लेकिन वो नीचे नहीं आ पाते, ठीक है। अब वो मूव डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, जब वो क्लाइंब स्टेज देखा होगा कि जब बच्चा ऊपर चढ़ता है तो अपन खुद उसे पकड़ के नीचे उतारते हैं, उसको खुद को नहीं आता है वो नीचे उतारना, ठीक है। अब वापस जब बच्चा सीखता है मूव डाउन फ्रॉम, मतलब वापस जब बच्चा सीढ़ियों से नीचे आना सीखता है, वो कब सीखता है? 4 साल पे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये चीज़ें जो अभी लिखा रखी है मैंने माइलस्टोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके चांस बहुत ज़्यादा है आने के, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ से ही पूछा गया है क्वेश्चन, और कहीं से नहीं पूछे गए। उसके बाद राइडिंग ट्राई साइकिल, जो ट्राई साइकिल होती है, जो साइकिल होती है उसको चलाना, जो साइकिल देखी होगी आपने बच्चों की छोटी वाली, ठीक है, उसको जो चलाना होता है बच्चा खुद अपने आप, जैसे अपन धक्का देते हैं स्टार्टिंग में तो जब महीने का रहता है, जब वो खुद अपने आप चलाना सीखता है वो कब सीखता है? 3 साल के ऊपर वो सीखता है। उसके बाद ये हो गए माइलस्टोन, जैसे सोशल स्माइल, ये सारी चीज़ें माइलस्टोन हो गई, बच्चे को बच्चे को मतलब देखने को मिलेगी अपन को। उसके बाद साउंड जो बच्चा खुद प्रोड्यूस करता है, साउंड क्या होती है? जब अपने मुंह से जो कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो साउंड कौन कौन सी होती है और कब कब आती है? जैसे प्रोड्यूसिंग क्यूइंग साउंड, जैसे चिल्लाना होता है हल्का हल्का वो चिल्लाएगा, ऊ करेगा, ठीक है। वो जो चिल्लाना होता है, जो क्यूइंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको चिल्लाने को क्यूइंग बोलते हैं बच्चे को, जिसको कोई अपन को समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। वो कब होता है? 3 मंथ पे होता है। कब? 3 मंथ पे बच्चा क्या करेगा? क्यूइंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद मोनोसाइलेबल वर्ड, मोनो मतलब सिंगल वर्ड, जैसे सिंगल वर्ड होता है, ठीक है, सिंगल वर्ड कब प्रोड्यूस करना सीखेगा? 6 मंथ। अब सिंगल वर्ड जैसे माँ, पा, ठीक है, ऐसे वर्ड कब मतलब करेगा वर्ड बोलना? 6 महीने में बच्चा ये ऐसे वर्ड बोलना सीख जाएगा। कौन सा नाम है? मोनोसाइलेबल वर्ड्स। ऐसे वर्ड जो सिंगल वर्ड होते हैं उनको बोलना कब सीखेगा? 6 मंथ में, माँ, पा, ऐसे करके, ठीक है। अब डाइसाइलेबल वर्ड, जैसे डाई मतलब जो 2 शब्दों से मिलकर जो वर्ड बने होते हैं उनको बोलना कब सीखेगा बच्चा? 9 मंथ पे। जैसे पा को बोलेगा वो पापा करके, ठीक है। तो डाइसाइलेबल वर्ड क्या हो गया? 9 मंथ पे वो सीख जाएगा। उसके बाद आता है सिंपल सेंटेंस, जो एक सिंपल सेंटेंस होता है नॉर्मली जैसे बोलते हैं, ठीक है, कि मुझे खाना दो, ठीक है, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी पीना है, ठीक है। जैसे पानी को कभी कभी पा भी बोलता है, पानी भी बोलता है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल सेंटेंस होता है, वो कब सीखता है बच्चा? 2 साल के ऊपर, ठीक है। ये सारे हो गए साउंड और ये हो गए माइलस्टोन। जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो 200 एक्सप्रेस है और नर्सिंग सक्सेस के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और आपको जहाँ तक हो सके सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई जाएगी, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है वही दिखाया जाएगा, फालतू का मैटर कुछ भी अंदर नहीं डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली जो क्लास होगी, ठीक है, वो अगली क्लास आई थिंक जो कल क्लास हुई थी उसी के साथ रिलेटेड जो CNS या CVS की जो भी है एमएसएन की क्लास होगी वो आपको कल अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।